जय हिंद। देखिए, आज हम समझते हैं कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम क्यों गिराया था, कब गिराया था और कहां पर गिराया था। ठीक है, देखिए, परमाणु बम गिराने के बारे में जानने से पहले हम जापान के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, जापान एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे आइलैंड है। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि द्वीपों का समूह है। ठीक है, आइलैंड बहुत सारे, उसमें बहुत सारे आइलैंड है। किस पर? जापान पर। और जापान का कैपिटल है आपका टोक्यो। उसका राजधानी कौन सा है? टोक्यो। ठीक है, तो उसमें देखिए, आपको इस मैप के थ्रू बता दे रहा हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये है आपका होकाइडो द्वीप। कौन सा द्वीप? होकाइडो द्वीप। ये होन्शु द्वीप, ये बड़ा वाला कौन सा है? होन्शु द्वीप। होकाइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, कोई दिक्कत नहीं है। होकाइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, समझ में आ गया? होकाइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, होकाइडो द्वीप, होन्शु द्वीप। नीचे में है आपका क्यूशु द्वीप, शिकोकु द्वीप। कौन सा? ये है क्यूशु द्वीप और शिकोकु। इस दो आइलैंड पर है आपका हिरोशिमा और नागासाकी। तो यहाँ पर है आपका नागासाकी। कहाँ पर है? इस आइलैंड पर, यहाँ पर है नागासाकी और इस आइलैंड पर है हिरोशिमा। यहाँ पर है आपका हिरोशिमा। क्या है? यहाँ पर है हिरोशिमा। ठीक है, तो क्यूशु द्वीप और शिकोकु द्वीप पर हिरोशिमा और नागासाकी है। क्यूशु द्वीप पर नागासाकी है और शिकोकु द्वीप पर हिरोशिमा है। तो देखिए, 1945 को 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिरा दिया गया परमाणु बम। क्या गिरा दिया? परमाणु बम। 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिरा दिया गया परमाणु बम। ठीक है, वो जो परमाणु बम गिराया गया वो किस चीज का बना था? वो बना था यूरेनियम का। किस चीज का बना था? यूरेनियम का। कब गिराया गया? हिरोशिमा में। और किस चीज का बना था? यूरेनियम का बना था। उसका कोड नेम क्या था? उसका कोड नेम था लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। उसका कोड नेम था लिटिल बॉय। देखिए, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिरा दिया गया। उसका वो किस चीज का बना था? यूरेनियम का बना था और उसका कोड नेम क्या था? लिटिल बॉय। ठीक है, और 3 दिन के बाद एक और परमाणु बम गिरा दिया गया। कौन सा परमाणु बम गिरा दिया गया? 3 दिन के बाद, सॉरी, किस डेट पर? 9 अगस्त पर। 9 अगस्त को एक परमाणु बम गिरा दिया गया। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। कहां गिरा दिया गया? नागासाकी पर। ठीक है, वो किस चीज का बना था? वो बना था प्लूटोनियम का। किस चीज का बना था? प्लूटोनियम का। और उसका कोड नेम क्या था? फैटमैन। कौन सा क्या था? फैटमैन था। ठीक है, 9 अगस्त को गिरा दिया गया। 9 अगस्त 1945 को गिरा दिया गया आपका नागासाकी पर। वो किस चीज का बना था? प्लूटोनियम का बना था और उसका कोड नेम क्या था? फैटमैन। देखिए, 9 अगस्त को गिरा दिया गया। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिरा दिया गया। उसका किस चीज का बना था? प्लूटोनियम का। और वो उसका कोड नेम क्या था? फैटमैन। ठीक है, तो फैटमैन। देखिए, जापान एक ऐसा देश है, उसमें उस देश पर 3 परमाणु बम ब्लास्ट हुआ है। कितने? 3 परमाणु बम ब्लास्ट हुआ है। देखिए, पहले तो आप गिरा दिया गया, अमेरिका ने परमाणु बम 2 गिरा दिया गया 9 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, 2 गिरा दिया गया। और 2011 में उसका खुद का एक परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट कर गया। क्या ब्लास्ट किया? परमाणु खुद का। 2011 में फुकुशिमा परमाणु संयंत्र, उसका खुद का परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट कर गया। तो जापान ने बोला कि हमारे देश परमाणु बम शूट नहीं करता, इसलिए वो 50 साल तक उसका परमाणु ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो 3 परमाणु बम ये हुआ है, तो छोड़िए उसको। तो हम 2 परमाणु बम के बारे में जानते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए, स्टूडेंट को कॉन्फ्यूज कीजिए। देखिए, सबको तो याद होता है कि 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था जापान पर और हिरोशिमा में नागासाकी पर गिराया गया था। लेकिन उनको ये कंफ्यूज हो जाता है कि 9 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया गया और 9 अगस्त को नागासाकी में। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, देखिए, पहले एबीसीडी में पहले क्या आता है? एच आता है। पहले एच आता है। पहले एबीसीडी में क्या आता है? तो एच आता है। तो पहले हिरोशिमा में गिराया गया। कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा में। देखिए, एच पहले एच आता था, एबीसीडी में पहले एच आता है, उसका बाद एन आता है। ठीक है, उसका बाद एन आता है। तो उसी पर आप
याद रखेंगे कि हिरोशिमा पहले एच आता है तो हिरोशिमा में पहले कहां गिरा गया, हिरोशिमा में। उसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर, ठीक है, 9 अगस्त को नागासाकी पर। तो कोड नेम कैसे याद रखेंगे, देखिए अगर कोई मतलब कोई बच्चा जन्म लेता है, पहले तो छोटा होता है, लिटिल होता है, तो उसी आधार पर आप याद रखेंगे कि पहले क्या उसका कोड नेम क्या था, लिटिल बॉय। उसका बाद जन्म लेता है, उसका बाद बड़ा होता है, आदमी बनता है, उसका बाद ना मोटाता है, उसका बाद फैट होता है, तो उसका बाद आपके उससे याद रखेंगे फैट मैन। आपका जो नागासाकी पर गिराया गया उसका कोड, सॉरी किस चीज का बना था, ये प्लूटोनियम का, ये तो आपको बता दिया हूं। तो प्लूटोनियम का बना था। तो देखिए ये जो परमाणु बम गिराया गया वो दिखता कैसा है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। परमाणु बम दिखता है इस शेप में, परमाणु बम इस शेप में होता है, ठीक है, कैसा होता है, इस शेप में परमाणु बम होता है। तो परमाणु बम जो गिराया गया ये तो चल के आके नहीं गिरा होगा, इसमें मतलब किसी जहाज पर लेके मतलब लाद के लोड करके लाके मतलब ये फॉल क्या होगा, मतलब गिराया गया होगा। तो वो किस जहाज पर लाके गिराया गया, B-52 नामक एक जहाज है, उस पर लाके गिराया गया, ठीक है। तो देखिए मैं आपको उस जहाज का इमेज दिखा देता हूँ। ये है वो जहाज जिस पर मतलब परमाणु बम लाके गिराया गया। इसका नाम क्या है, B-52 नाम, B-52 उसका नाम है। तो देखिए इस जहाज पर 8 इंजन है, देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है। इस जहाज पर कितना इंजन है, 8 इंजन वाला जहाज पर लाके लोड करके ये आपका परमाणु बम गिराया गया। तो उसका कितना इंजन था, 8 इंजन। उस जहाज का नाम क्या था, B-52 जहाज। कौन सा जहाज था, B-52। तो देखिए तो इस जहाज पर लाके गिराया गया। तो परमाणु बम को कोई भी चीज को कंट्रोल करने के लिए कोई भी मतलब कोई भी चीज को कंट्रोल करने के लिए कोई भी तो उपाय होगा। तो परमाणु बम का जो ये होता है, देखिए परमाणु बम एक ऐसा बम है जहां गिरता है, आप सोचेंगे कि जहां गिरता है वहां आग निकलेगा, ऐसा ब्लास्ट होगा और लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उसमें देखिए जहां गिरता है जिस जगह पर, उस पर ब्लास्ट होता है, लोग उसी मतलब तबाही के लिए से मरते हैं, नो डाउट। लेकिन उसका बाद जो लोग मरते हैं वो तबाही से नहीं मरते, उसका ब्लास्ट होने से नहीं मरते, उसका उस परमाणु बम से जो रेडिएशन निकलता है उससे लोग मरते हैं। किससे लोग मरते हैं, रेडिएशन से लोग मरते हैं। उसमें मतलब ऐसा रेडिएशन निकलता है, जैसे रेडिएशन जो कोरोना से भी छोटा होता है, वो हवा में फैल जाएगा, आपको नहीं दिखेगा, आप सूंघेंगे पर नॉर्मल रहेंगे, मतलब जब सूंघेंगे तो नॉर्मल रहेंगे, उसके बाद 2-3 दिन के बाद, एक सप्ताह मतलब 7 दिन 8 दिन के बाद आप मर जाएंगे। आपका किडनी गुर्दा जितना जो भी है मतलब फेफड़ा सब गल के खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे, ठीक है। तो उसी रेडिएशन को कम करने के लिए, किसी उस परमाणु बम का रेडिएशन को कम करने के लिए, साला झाल ज्यादा हो रहा है, तो इस रेडिएशन को कम करने के लिए मतलब रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए वो क्या आता है, एक बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। किस एसिड का, बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। बोरिक एसिड, देखिए ये जो बोरिक एसिड जो छिड़काव किया, मतलब छिड़काव करने के लिए जो आदमी जाता है उसके लिए पीपीई की ओरिजिनल वाला पीपीई किट होना चाहिए। वो डॉक्टर पहनते हैं जो कोरोना है, वो वाला नहीं, उसके लिए एक अलग सा मतलब अलग से आता है पीपीई किट। तो क्या छिड़काव किया जाता है, बोरिक एसिड। मान लीजिए आपका पास परमाणु बम गिरने वाला है, आपको पता चल गया, तो वहां बोरिक एसिड छिड़काव किया जाएगा। तो आप देखिए अगर आपके पास बोरिक एसिड नहीं है तो क्या प्याज, बोरिक एसिड नहीं है तो प्याज रखिए। मान लीजिए आपके वहां परमाणु बम गिरने वाला है, तो उससे बचने के लिए आप अगल बगल में प्याज कोच काच के रख लीजिए और घर से मत निकलिए, ठीक है, 2-3 दिन तक मत निकलिए। तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा रेडिएशन कम हो जाता है। प्याज क्या करता है, रेडिएशन को सोख लेता है, इसलिए उसका इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल्स मिल गया। तो देखिए तो परमाणु बम अमेरिका ने जापान पर गिराया क्यों था, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली का जापान खतरा था। तो जापान क्यों खतरा था आपको मैप के थ्रू में बताता हूँ, उसका ही मतलब ये फॉल्ट था। देखिए ये आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है, ये है वर्ल्ड मैप, ठीक है, ये है वर्ल्ड मैप। तो ये है वर्ल्ड मैप। तो अमेरिका का एक हवाई
नामक एक द्वीप है अमेरिका का, उस द्वीप पर अमेरिका का एक बहुत बड़ा नौसेना का अड्डा रहता था। उस अड्डा पर जापान ने हमला कर दिया, इसलिए मतलब अमेरिका ने परमाणु बम मतलब ये किया। आप बोलेंगे कि जापान ऐसे आके क्यों हमला किया यहाँ पर जापान पर, और ये ऐसे आके क्यों हमला किया अमेरिका पर? तो देखिए रियलिटी में दोनों देश पास में है, ठीक है, रियलिटी में दोनों देश क्या है, पास में। देखिए पृथ्वी ऐसे, मैं आपको ये करता हूँ, देखिए पृथ्वी ऐसे गोल है। अगर हम इसको पढ़ने के लिए ऐसे दो भाग में बांट दें तो इधर एक साइड इधर चला जाएगा, एक साइड इधर चलेगा, तो दोनों साइड दूर हो जाएंगे ना। तो हम जनरली मैप में प्रशांत महासागर में काट देते हैं। देखिए ये प्रशांत महासागर में हम काट दिए, ये आपका दिख रहा है अलास्का, ये अमेरिका का अलास्का दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए ये छोटा सा दिख रहा है आपका। तो ये किसका भाग है? इसका भाग, इसका मतलब ये इस साइड होगा। देखिए आप नहीं समझे, मैं आपको दूसरा मैप में समझाता हूँ। ये है वर्ल्ड मैप, आपको दिख रहा है ये वर्ल्ड मैप, ये वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा है। तो ये देखिए हमारे भारत यहाँ है, ये भारत है, देखिए ये भारत है, भारत दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पर जापान है, तो यहाँ पर अमेरिका है। आपको अगर जापान से अमेरिका जाना है तो आप यहाँ से मतलब यहाँ से नहीं जाएंगे, आप कहाँ से जाएंगे? ऐसे जाएंगे। देखिए यहाँ पर बीच में कोई मतलब भारत का कोई काम नहीं, यहाँ से ऐसे जाएंगे और यहाँ से ऐसे आएंगे। तो आपको इसके बारे में ऐसे क्यों बता रहा हूँ, देखिए प्रशांत महासागर के बीचों बीच में यहाँ पर एक द्वीप है, हवाई द्वीप। कौन सा द्वीप? हवाई द्वीप। बीचों बीच में, सॉरी माइक खुल गया, मैं भी कर देता हूँ। तो देखिए बीचों बीच में है एक आइलैंड, उस आइलैंड का नाम है हवाई द्वीप। कौन सा आइलैंड? हवाई आइलैंड, एक द्वीप है हवाई द्वीप। तो मान लीजिए यहाँ पर होगा बीचों बीच में, मतलब यहाँ मान लीजिए यहाँ पर है, मैं आपको मतलब रफली बता दे रहा हूँ, कोई एग्जैक्टली तो नहीं, मतलब इसका मैप तो कट गया है। तो यहाँ पर है एक हवाई द्वीप। उस हवाई द्वीप पर अमेरिका का एक बहुत बड़ा नौसेना का अड्डा था, नेवी बेस, बहुत बड़ा नौसेना का अड्डा था। तो जापान ने देखा, जापान तो यहाँ है, तो जापान ने देखा ये साला हम पर हमला करेगा, देखा क्या, सोचा कि ये साला हम पर हमला करेगा। तो वो जापान उठा अमेरिका को बिना इन्फॉर्म किए यहाँ से उठा उसका एयरफोर्स, यहाँ पर आया हवाई द्वीप पर। और हवाई द्वीप पर जो अमेरिका का जो नौसेना का अड्डा था, 3 घंटे के अंदर अंदर पूरा नौसेना का अड्डा उड़ा दिया। ये साला जापान 3 घंटे के अंदर अंदर नौसेना का पूरा अड्डा उड़ा दिया, अमेरिका को बिना इन्फॉर्म किए। वहां के 2-3 हजार के आसपास लोगों को मार के गिरा दिया, बाल बच्चा मुर्गा मुर्गी जितना था सबको मार के गिरा दिया। और 200 उड़ने वाली लड़ाकू जहाज, 200 उड़ने वाली लड़ाकू जहाज वहां मार के गिरा दिया। उसके बाद 80 ठो पानी वाली लड़ाकू जहाज बड़ा वहां मार के गिरा दिया। तो अमेरिका ने बोला साला हमको तो क्यों मारा रे, साला तो हमको क्यों मारा रे। तो जापान ने क्या बोला जानते हो? तुमको मरना मजबूरी था। क्या बोला? तुमको मरना मजबूरी था। तो अमेरिका ने बोला क्या मजबूरी था बे साला हमको क्यों मारा बे, हम क्या मजबूरी था? तो देखिए जापान ने क्या बोला, देख भाई तुम इतना तेजी से डेवलप कर रहा था, अगर हम डेवलप करते तो तुम्हारी बराबरी थे, तो हमें तुमसे आगे निकलना था। क्या बोला? हमें तुमसे आगे निकलना था। तो हमने एक आइडिया निकाला, तुम्हें थोड़ा पीछे खींच देंगे और हम डेवलप करके आगे निकल जाएंगे। तुम्हें थोड़ा पीछे खींच देंगे और हम आगे डेवलप करके आगे निकल जाएंगे। तो हम आगे निकल गए। तो ऐसा बोला जापान ने। तो अमेरिका ने क्या बोला जानते हो? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जापान ने क्या बोला जानते हो? कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या करोगे? तोपे गोला चलाओगे, बम चलाओगे और क्या करोगे? सोच समझ कर हम हमला किए हैं बोला। तब 1945 में अमेरिका ने बना लिया परमाणु बम। तब पृथ्वी में किसी को पता ही नहीं था मतलब परमाणु बम के बारे में। तो तब बना लिया अमेरिका ने परमाणु बम। उसका तो पहले से उसका दिमाग खिसका हुआ था अमेरिका का। तो धाए दो ठो मारा अमेरिका जापान पर, धाए दो ठो मारा। कैसा मारा? धाए
हिरोशिमा और नागासाकी पर 2,500 मारा। और क्या बोला जानते हो, जापान तुम सरेंडर कर, आप तू सरेंडर कर, नहीं तो 3 नंबर वाला टोक्यो में मारेंगे, 3 नंबर वाला तुम्हारे राजधानी टोक्यो में मारेंगे। तो तब जापान ने अमेरिका पर सरेंडर कर दिया, अब हम नहीं लड़ेंगे, अब हम नहीं लड़ेंगे। उसी समय जापान ने मतलब अमेरिका में मतलब उसके आगे सरेंडर कर दिया, ठीक है, अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। और वो उसी समय बोला युद्ध से कोनो फायदा नहीं होता बाबू, युद्ध से कोई फायदा नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप भी किसी से युद्ध मत कीजिए, किसी से झगड़ा मत कीजिए, सबके साथ मतलब मित्रता के भाव रखिए, ठीक है। तो खैर छोड़िए, टॉपिक पे आते हैं। तो ऐसा बोला, और जापान ने और क्या बोला जानते हो, हम अपना सेना ही नहीं रखेंगे, हम अपना सेना ही नहीं रखेंगे अगर कोई देश ये हमारी सुरक्षा की गारंटी ले, तो हम अपना खुद का सेना ही नहीं रखेंगे अगर कोई देश हमारी सुरक्षा की गारंटी ले। तो ये किसने बोला, जापान ने। तो अमेरिका ने बोला हाँ ठीक है, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लेंगे, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लेंगे। अमेरिका ने ऐसा बोला जापान को। अमेरिका ने ऐसा क्यों बोला जानते हो, क्यों, देखिए यहाँ पर लॉजिक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, कौन सा युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर में अमेरिका चाहता था रूस को दबा दें, अमेरिका क्या चाहता था, रूस को दबा दें। तो देखा रूस यहाँ है, चाइना यहाँ है, ये है एशिया। तो हम अगर ये जापान पर रहेंगे, अगर सुरक्षा की गारंटी हम मतलब हमारे अंडर में आ जाएगा उस जापान का, तो हमारी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब जापान पर रहेगा। तो रहना तो पड़ेगा ना बाबू, क्योंकि उसको सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने लिया है। तो देखिए यहाँ सब आर्मी, आपका नेवी, एयरफोर्स सब रहेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से रूसिया को देख लेगा, यहाँ से आपका चाइना को, और यहाँ से आपका एशिया के मतलब ये सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, इसमें मतलब नजर रख लेगा। इसलिए ये मतलब जापान ने ऐसा बोला। तो उसी दिन से अमेरिका मतलब जितना दिन दुनिया रहेगा उतना दिन तक अमेरिका जापान का सुरक्षा करेगा। और मतलब जापान का खुद की आर्मी नहीं रहती, ठीक है, इसलिए जापान ने सेना पर इतना खर्च नहीं करती। तो आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।